हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये इस तरीके का जाली वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये पैटर्न आप लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं और इसको आप आगे ऐसे जैसे मैंने ये बनाया है इसको ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप, और या फिर आप इसको केवल इतना इतना डाल के इसे केवल बॉर्डर भी बना सकते हैं। केवल इतना इतना डाल के इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस एक फंदा हम उसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, राइट साइड है, सीधी तरफ है हमारी। पैटर्न हमारा फर्स्ट फंदे से ही शुरू हो रहा है, पहले वाले फंदे से ही। तो इसमें एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। तो ये एक पहला फंदा सीधा है, चाहे आप बिन लीजिए या निकाल लीजिए। उसके बाद धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे नेटवाइज स्लिप करना है हमें, इस तरीके से। और इसका एक आगे वाला फंदा सीधा बिनेंगे। फिर जो ये दोनों स्लिप करे हुए फंदे हैं इनको बिने वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। देखिए, जो दोनों स्लिप करे वाले फंदे हैं इनको इस तरीके से जो हमारा बिना हुआ फंदा है उसके ऊपर से हम इसको निकाल देंगे। ऐसे करके आ जाएगा ये। फिर उसके आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। पैटर्न यहीं तक था। उसके बाद फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे आएगा, जाली आएगी, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा बिना, और जो ये दोनों फंदे स्लिप करे थे उन दोनों को इस बिने हुए फंदे के ऊपर से निकालेंगे। इस बिने हुए फंदे के ऊपर से इसे निकाल देंगे। फिर आगे के 3 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली आएगी। फिर से रिपीट होगा पैटर्न। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली आएगी, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, और इन दोनों फंदों को, जो स्लिप करे हुए फंदे थे, इन दोनों फंदों को इस बिने हुए फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, और अब लास्ट का एक फंदा बचेगा जो एक्स्ट्रा था हमारा, उसको हम सीधा बिन देंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब ये सेकंड रो है हमारी, रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड को हमें उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। देखिए, जाली वाला फंदा है, इसको इस तरीके से बिन लेंगे। इसमें हम सारे फंदे उल्टे बिनेंगे और इस डिजाइन में रॉन्ग साइड में हमेशा उल्टा उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करनी है हमें। अब हम अपनी थर्ड रो में है, राइट साइड है हमारी। अब पहले एक फंदा हमने सीधा बिना था, अब 2 फंदे सीधे बिनेंगे हम। तो ये पहला फंदा हुआ और ये दूसरा फंदा। 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बिनेंगे आगे का, और ये जो स्लिप करे हुए फंदे हैं इनको ऐसे इनके बिने हुए फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर 2 फंदे आगे के सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे हम अपना पैटर्न। तो आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी,
फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे, इसका आगे का एक फंदा सीधा बिनेंगे और जो स्लिप करे हुए फंदे हैं उनको ऐसे इसके ऊपर से निकाल लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा सीधा। फिर से पैटर्न रिपीट होगा हमारा, सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, आगे फिर 2 फंदे सीधे बनेंगे। फिर इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करना है। हमें स्लिप ऐसे में नहीं करेंगे, हम ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे करके स्लिप करेंगे। इसके आगे का एक फंदा सीधा बिनेंगे और ये दोनों फंदे जो हमने स्लिप करे थे एक साथ उनको ऐसे निकाल देंगे इसके ऊपर से। फिर आगे के 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। लास्ट का एक फंदा जो एक्स्ट्रा है वो बचेगा, उसको भी हम सीधा बिन लेंगे। 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है मेरी। अब 4th रो पूरी उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी 5th रो में है, राइट साइड है फिर से। अब देखिए, अब की बार हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 और जाली के ऊपर जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे हमारे और यहाँ पे घट रहे हैं। फिर देखिए ये आपको ये चोटी सी दिख जाएगी अब, तो इस वाले फंदे को, चोटी वाले फंदे को और इससे आगे वाले फंदे को, पहले वाले फंदे को, इन दोनों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करना है। फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और इन 2 फंदों को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर इसके आगे एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और आगे के 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट होगा हमारा पैटर्न। तो आगे के 3 फंदे और सीधे बिनेंगे, 1 2 3। देखिए जाली आ रही है तो धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करा, एक फंदा आगे का सीधा बिना और इन 2 फंदों को जो स्लिप करे हुए थे इसके ऊपर से इसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और आगे के 2 फंदे सीधे बिनेंगे। ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी। फिर से रिपीट कर लेंगे अपना पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये बीच वाले फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, जाली के साथ वाले फंदे। तो फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न। तो फिर 3 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, 1 2 3। तो ये फंदे हमारे 5 हो गए हैं यहाँ पर। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करा, एक फंदा आगे का सीधा बिना और जो स्लिप करे हुए फंदे हैं उनको इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा एक्स्ट्रा बचा है उसको सीधा बिनेंगे। रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 7th रो में है, राइट साइड है फिर से। अब देखिए ये, अब यहाँ पे 4 फंदे हम सीधे बिनेंगे, तो 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जाली है तो जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे, एक फंदा इसके आगे का सीधा बिना, धागा आगे ही रहेगा। देखिए जाली भी आ रही है यहाँ पे। और अब इन 2 फंदों को जो हमने स्लिप करे हुए थे फंदे, इन दोनों फंदों को बिने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट होगा हमारा पैटर्न। तो 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, इन 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करा, फिर एक फंदा सीधा बिना, फिर जो स्लिप करे हुए फंदे थे उनको ऐसे करके आगे ऊपर से निकाल दिया बिने हुए फंदे के। फिर धागा आगे करा, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
फिर से रिपीट होगा हमारा पैटर्न, 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, 2 फंदे नेटवाइज स्लिप होंगे, 1 फंदा सीधा बिना, फिर ये स्लिप वाले फंदे ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 फंदा एक्स्ट्रा बचेगा, उसको हम सीधा बिन लेंगे। अब रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, इस तरीके का लुक आएगा इसका बनने के बाद। तो आप इससे इतना ही बॉर्डर में भी रख सकते हैं या फिर आप इसे आगे कंटिन्यू करके पूरी स्वेटर बेस से बना सकते हैं। तो इस तरीके का लुक आएगा। अब फिर से हमें अपनी फर्स्ट रो से आगे कंटिन्यू करना है और 1 से लेकर के 8 रो तक हमें इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है। थैंक यू।